बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के हुजूर से उम्मीद है कि आप अपने अपने घरों में अफ़ियत और खैरियत से होंगे। हमारा एक कंटिन्यूटी में मौजू चल रहा है हेल्दी इमोशनल डाइट। उस सिलसिले में हमने गुस्सा पर बात की, हमने नफ़रत के हवाले से बात की, हसद पे बात की, और इमोशनल मैनेजमेंट की चीज़ों पे बात की। कुछ सवालात जो सामने आए उनमें एक बड़ा सवाल ये आया कि ये बातें तो आप कर रहे हैं और बड़ी ऐसे ऐसे एक तरह की फ़िलोसॉफ़िकल बातें हैं। तो प्रैक्टिकली क्या करें हम? अब नींद ना आए तो क्या करे बंदा? अजीबो-गरीब तरह से ज़हन में परेशानी हो और नींद ना आए तो क्या करें? ये भी तो इमोशनल मसला है। तो इसका हल क्या हो? फिर कोई दूसरा बंदा ऐसी हरकत कर दे जो पसंदीदा ना हो, तो उसका क्या करें? वो तो सारा दिन तंग करती है। वो दफ्तर में भी हो सकती है, घर में भी हो सकती है, कहीं और भी हो सकती है। पहली बात, जो नींद सही ना आना और रेस्टलेसनेस होना, उसकी वजह तो कई सारी हैं। हमने अपने आप को गैर ज़रूरी तौर पे बहुत सारे इश्यूज़, बहुत सारे गैर ज़रूरी काम अपने ऊपर लाद लिए हुए हैं। बहुत सारे काम जो अल्लाह मियाँ के करने वाले हैं वो हमने अपने ज़िम्मे ले लिए हुए हैं। कल को क्या होना है, कल किसने किधर जाना है, हमने तो यहाँ तक हमें ये बहुत बड़ी टेंशन होती है कि कोरोना जो है वो साउथ अमेरिका में फैल गया तो अब क्या प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये हम पूरी दुनिया ऐसे अपने सर पे सवार करके हर वक्त चल रहे होते हैं। वो मैं बातें करूंगा तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। मैं आपको उस मुद्दे पे आता हूं, जो इशू है उस पे आता हूं। तो इस हवाले से जो प्रैक्टिकल, अब मैं इस डाइट मैनेजमेंट में जो प्रैक्टिकल कुछ सॉल्यूशंस आपको और देना चाहता हूं, उसमें पहली गुजारिश ये है कि आप देखें कि हमारी ज़िंदगी में ये जो बहुत ज़्यादा इज़्तिराब आया है, इसमें एक बहुत बड़ा रोल ये जो सहूलत हमें मिली थी मोबाइल की, ये लेके आई है। हम हर वक्त इन रहना चाहते हैं, राब्ते में रहना चाहते हैं, ऑनलाइन रहना चाहते हैं, अपडेट रहना चाहते हैं, चीज़ों के बारे में बाखबर रहना चाहते हैं। ना सिर्फ कौमी और बैनुल-अक़वामी मामलात पे, मोहल्ले के मामलात में, फैमिली के मामलात में, इतने सारे ग्रुप्स में हम हर वक्त एक्टिव होते हैं। वहाँ क्या एक्टिविटी हो रही है, वहाँ किसने क्या किया है, किसने आज क्या पकाया है, किसने आज क्या खाया है, फिर उसने आज ये इसलिए पकाया है कि मुझे वो चिढ़ा सके कि उसने आज ये पकाया है। उसने आज इसकी तस्वीर इसलिए भेज दी कि वो मुझे पता लग सके कि उसने आज क्या खाया है। या जब अभी हालात सही थे तो लोगों के पास शौक़ था कि जहाँ भी बैठे खाना वो अपने स्टेटस पे अपलोड कर दिया। उससे क्या होता था कि वो दूसरे को जो नहीं पहुँच सका उसको कभी गुस्सा आता था, कभी टेंशन होती थी। और ये एक तरह से हम पूरा मुआशरा मिलके एक दूसरे को एक इज़्तिराब में, एक हिजान में, एक गुस्से में, एक इमोशनल परेशानियों में मुब्तला कर रहे हैं। फिर ये कि ये मैंने पोस्ट की तो उसने लाइक नहीं की, इसका मतलब है उसको उसने मुझे पसंद नहीं किया, या ये वाली मेरी फ़ोटो अच्छी आई नहीं आई, या बहुत गुस्सा आ जाए तो फिर ये कि जी उसने मुझे नापसंद किया, फिर और गुस्सा आ जाए तो उसने मुझसे नफ़रत की है। और ख़ुद से बैठे बिठाए, अपने ही घर में बैठे बिठाए हम बहुत सारे सवाल और बहुत सारे जवाब और बहुत सारे इश्यूज़ और बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस और बहुत सारे गुस्से पाल के खुद ही खुद से बैठे होते हैं। अभी जो जदीद लड़ाइयाँ मुआशरे में शुरू हुई हैं, उसमें एक बड़ा रोल हमारे इस कनेक्शन का है, इस सोशल मीडिया का है। अब आप किसी भी घर में, मेरे पिछले दिनों 2-3 तजर्बे मुझे हुए कि जो फैमिलीज़ में बहुत से झगड़े हैं, बहुत सी लड़ाइयाँ हैं, उनकी वजह ये राब्ता है। व्हाट्सएप राब्ता, फ़ोन राब्ता,
और कई सारे और राब्ते। राब्ता तो अच्छी चीज़ है, हम एक दूसरे से, हालात से एक दूसरे से बाखबर रहते हैं, लेकिन इस राब्ते में हम जान नहीं रहे होते, हमारे पीछे कुछ सिस्टम जो इमोशनल हमारे मैनेज कर रहा होता है, वो बगैर जाने बगैर पूछे इसमें कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन डाल देता है, तोक्को डाल देता है कि अच्छा, जब मैंने उसकी सारी पोस्ट को लाइक किया था तो उसने मेरी पोस्ट को लाइक क्यों नहीं किया। अब हमें नहीं पता उस बेचारे का या उस बेचारी का क्या सच है, उसको आज सारा दिन मोबाइल दस्तयाब नहीं हुआ, या उसकी कोई और मसरूफियत हो गई, या उसने देख ही नहीं पाया या पाई। इसके बावजूद हम गुस्सा कर जाते हैं, हम दुख ले बैठते हैं अपने अंदर। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स आए हैं, ये जो गैजेट्स आए हैं, इनके बहुत से फ़ायदे भी हैं यकीनी तौर पे, लेकिन साथ ही साथ ये हमें बहुत से मसाइल की तरफ भी लेके जा रहे हैं। फिर ये भी हो जाता है कि एक बंदा, फ़र्ज़ करें हम उसके घर जाते हैं या वो हमारे घर आता है, वो हमारे घर आया, हमने उसके लिए खाना, फैमिली आई, हमने उनके लिए बहुत अच्छा खाना बनाया, बहुत ज़्यादा शौक़ से, बहुत ज़्यादा तवज्जो से, बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी के साथ उनके लिए सारा बंदोबस्त किया, और वो बहुत खुश हुए और हम भी बहुत खुश हुए, और बनाने वाली ने और या बनाने वालों ने, सब ने मिलके उस पर बहुत सारा एक्सपेंस किया, बहुत सारे शौक़ से वो किया, कोई दिखावा नहीं था। अब चंद दिनों बाद, चंद हफ्तों बाद जब हम उनके घर जाते हैं, तो फ़र्ज़ करें कि उनकी जो तरीक़ाकार है वो फ़र्क है, और उनके यहाँ खाना पेश करने का तरीका फ़र्क है, या उनके यहाँ खाना सादा पेश किया जाता है, या उनके यहाँ कोई और वजह होगी जो हमें नहीं पता। कभी कभी फाइनेंशियल भी हो सकती है, कभी कभी कोई और सोशल भी हो सकती है, लेकिन हम देखते हैं कि उन्होंने तो सादा सा खाना खिला दिया, या बस खाना ऐसे तकल्लुफ़ से ही पूछा और चाय पिला के रुखसत कर दिया। अब हमने जो एक अच्छा काम किया था, एक पूरे शौक़ और ज़ौक़ से, उसको ना सिर्फ एक ब्रेक लगी, उसके ऊपर एक रिएक्शन बिल्ड हुआ, और वो बिल्ड होते 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 इतना ताकतवर मसला बनता चला गया। अब मैं पूछूं कि अगर जब वो दोबारा हमारे घर आएंगे तो हम उनके लिए क्या बंदोबस्त करेंगे, इस पर जरूर सोचिएगा। हम कर क्या बैठते हैं कि मेरी जो अच्छाई है, आपकी जो अच्छाई है, जिस पे जो हमारी स्पेशलिटी है, फ़र्ज़ करें किसी की खिदमत करना मेरी और आपकी स्पेशलिटी है, किसी का ख्याल रखना आपकी स्पेशलिटी है, किसी को तवज्जो देना आपकी स्पेशलिटी है, किसी को प्रायोरिटी देना आपकी स्पेशलिटी है, और आपकी वो खूबी है, अल्लाह ने आप में वो खूबी दी है। किसी से अच्छी बात करना, मीठी बात करना आपकी स्पेशलिटी है, खूबी है। किसी की छोटी बात को इग्नोर कर देना आपकी खूबी है। जब हम किसी और के रवैये की वजह से उसकी मुमकिन है उसका लफ्ज़ बोलने का तरीका अच्छा ना हो, उसका खाना पकाने का तरीका अच्छा ना हो, उसकी उस खामी की वजह से हम अपनी खूबी को कुर्बान करने में 1 मिनट नहीं लगाते। अच्छा, एक तरफ तो ये खूबी भी कुर्बान कर देते हैं, दूसरा ये करते हैं कि वो खामी अपने अंदर लाने की कोशिश शुरू कर देते हैं। अब ये दोनों चीज़ें एक गुडमुड करके हमारी शख्सियत और हमारी इमोशंस का एक तरह से धड़न तख्ता कर देती है, और हमें पता ही नहीं होता, इस बात को हम गौर ही नहीं कर रहे होते। एक बात याद रखिएगा, जिंदगी अपनी खूबी पे बसर की जाती है, दूसरे की खामी पे नहीं। तो वी हैव टू स्टैंड विद जो हमें अल्लाह ने हमें खूबी दी है। अगर तवक्कुल दिया है, अगर माफ़ करने का एलिमेंट दिया है, दरगुजर दी है, खुश रहने का कोई एलिमेंट दिया है, तो उसको हम क्यों कुर्बान कर दें सिर्फ इस वजह से कि फ़लाँ 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 ने मेरी इसकी कदर नहीं की। कदर लोग नहीं करिया करते, ना कर सकते हैं। इसी तरह से हम गड़बड़ ये करते हैं कि हम एक्सपेक्टेशंस करते हैं। हमारी ज़िंदगी के सारे मामलात एक्सपेक्टेशन से जुड़े होते हैं, और एक्सपेक्टेशन एक ऐसा जुल्म है जो हम दूसरे पे कर रहे हैं
अपने ऊपर कर रहे हैं और हमें उसका पता ही नहीं, और दूसरे को भी उसका पता नहीं। मतलब मैं किसी से ये फ़र्ज़ करता हूँ कि जब मैं उसको मिलूँ तो उसे ऐसे बिहेव करना चाहिए था। अब उसको तो नहीं पता कि मैं ये सोच रहा हूँ कि उसको ऐसे बिहेव करना चाहिए था। उस बेचारे ने तो अपनी जो नेचुरल फ्लो था उसकी लाइफ का, उसके मुताबिक बिहेव कर दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान मुबारक है, और ये उनका फरमान जो है, ये अगर इसको गिराई और गहराई के साथ हम समझ लें और अपने वजूद और अपनी शख्सियत पे तारी कर लें, तो यकीन जानिए ये अकेला फरमान जो है हमारी ज़िंदगी पे पूरी तरह हावी होके हमें बहुत सारे इमोशनल मसाइल से निकाल सकता है कि हर आदमी का अपना सच है और उस सच का वो निगहबान है। मुझे नहीं पता कि दूसरा बंदा इस तरह का बिहेव आज क्यों कर रहा है, शायद कोई वजह हो, उसका सच उसे पता होना चाहिए। जब वो सच मैं अपने ऊपर शिफ्ट करता हूं या कोई भी खातून है और वो करती हैं, तो ये हम अपने ऊपर जुल्म करते हैं। तो इससे हमें बचना है। खुश रहिए, महदूद रहिए, महफूज रहिए, अल्लाह की हिफाजत में।